जब हमारे लाइफ में जो स्पेशल पर्सन होते हैं वो बदलना स्टार्ट करते हैं। अगर बदलना स्टार्ट करते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि एक रिलेशनशिप में हम दोनों जब एक दूसरे के सहारा बनते हैं, एक दूसरे को बहुत हद तक चाहते हैं, और उस हद तक चाहने के बाद अगर आपके पार्टनर एकदम से बदलना स्टार्ट करता है तो वो चीज़ बहुत तकलीफ दे देते हैं। तो आज की वीडियो इस टॉपिक पे है कि आप कैसे समझोगे कि आपके पार्टनर आपके लाइफ से चले जाना चाह रहा है या आपको अवॉइड इग्नोर कर रहा है, और अगर आप ये चीज़ समझ जाओ तो आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल में जो न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आप सबके लाइक से हम मोटिवेट होते हैं नए कंटेंट्स लाने के। और चैनल सब्सक्राइब कर देने से पैसे तो नहीं जाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना, क्योंकि आप सबके साथ के हमें बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, पहले एक बात बोलना चाहूँगी कि जब रिलेशनशिप में हम लोग जाते हैं कुछ चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए। अगर हम शुरू में ही उस चीज़ का ध्यान रखें तो बाद में अगर रिलेशन टूट भी जाए फर्क तो ज़रूर पड़ता है, लेकिन उतना भी नहीं कि जिससे हम मूव ऑन नहीं कर सके, क्योंकि मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है। पूरी लाइफ डिप्रेस्ड सैड रहने से, हताश होने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लाइफ एक ही है, उसको हमें हर तरीके से जीना है। तो जब आप रिलेशन स्टार्ट कर रहे हो तब दिमाग में ये चीज़ ज़रूर बिठा लेना कि रिलेशन टूट भी सकता है, क्योंकि कोई चीज़ अगर शुरू होता है तो उसका ख़त्म भी हो सकता है या होते हैं। तो आप अगर कोई रिलेशनशिप में जा रहे हो या फिर आप कोई रिलेशनशिप में हो तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि ब्रेकअप हो सकता है। वो कोई फैमिली मैटर भी हो सकता है, वो कोई पर्सनल रीज़न हो सकता है आप दोनों का, लेकिन हो सकता है। नहीं हो तो सो फॉर गुड है, क्योंकि कोई इंसान नहीं चाहते हैं कि दोनों का जो रिलेशन है वो टूट जाए, क्योंकि रिलेशन बिल्डअप होने में बहुत वक्त लगते हैं, लेकिन टूटने में वक्त ही नहीं लगते हैं। तो जब आप रिलेशनशिप में जा रहे हो तब ये चीज़ दिमाग में ज़रूर रख लेना कि आपके रिलेशन टूट सकते हैं। अगर आप ये चीज़ दिमाग में रखो तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका रिलेशन एनी हाउ या एनी कॉज अगर ब्रेकअप तक जाए, तब आप ये चीज़ को आप संभाल लोगे कि हाँ, वो तो होना ही था, वो तो होना ही था, शायद मेरे नसीब में उसका साथ इतना ही तक था इसीलिए इतना हुआ। अगर आप ये नहीं रखोगे ना तो आप उस हद तक डिप्रेस्ड हो जाओगे कि आपको मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मूव ऑन करना बेहद ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, अगर आपको ये लगते हैं कि आप दोनों की रिलेशनशिप तो अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन एकदम से आपके पार्टनर का बिहेवियर, आपको लग रहा है कि आपका जो पार्टनर का बिहेवियर है वो चेंज होने लगा है, जैसे कि क्या क्या चीज़ देख के आप समझोगे। जैसे आपके पार्टनर आपको पूरा दिन में 10 बार कॉल करता था, उस जगह 2 बार या 3 बार कॉल कर रहा है, या फिर आपके पार्टनर को आपका जो स्पेशल डे है, आप दोनों का जो स्पेशल मोमेंट्स है उस चीज़ का याद नहीं रह रहा है, या आपका होना ना होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे आप लॉन्ग टाइम तक किसी भी कारण में आप गायब हो तो उसको कोई फर्क नहीं, वो बिंदास है। ऐसे कुछ हरकत से आप समझ लेना कि आपके पार्टनर आपसे दूर जाना चाह रहा है, आपको अवॉइड करना चाह रहा है, या फिर आप उसको फ़ोन कर रहे हो तो उसके फ़ोन देर रात तक वेटिंग आ रहा है, जबकि वो इंसान खाली आपके साथ रहता था। तो आप इन सब चीज़ से समझ जाना कि आपके पार्टनर आपसे दूर जाना चाह रहा है। तो शुरू में तो ये चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम जिसको चाहते हैं उसको उस हद तक चाहते हैं कि उसको बदल जाना हमारे लिए वो एक इम्पॉसिबल चीज़ है कि वो बदल नहीं सकते, हम उस चीज़ को मान नहीं सकते। लेकिन लाइफ में कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर एक चीज़ पॉसिबल है, वो बदल सकता ही है। अगर शादी के बाद इंसान बदल सकते हैं तो अब तो शादी हुई ही नहीं, अब तो जस्ट नॉर्मल रिलेशनशिप में हो, यहाँ तो इंसान बदल ही सकता है।
तो दोस्तों प्लीज आप इस चीज को उतना डीपली मत लेना। पहले स्टार्टिंग में आप उससे बात करो, दोनों एक जगह बैठ के क्लियर आउट करने की कोशिश करो कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। फैमिली मैटर है तो फैमिली मैटर अगर है तो उसको सुलझाने की आपस में कोशिश करो। अगर नहीं है तो ये चीज देखना कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन तो नहीं आ रहा है, क्योंकि थर्ड पर्सन आने से रिलेशन में ब्रेकअप होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो अगर थर्ड पर्सन आ रहा है तो आप उसमें देखो कि आपके पार्टनर के भी उसमें सपोर्ट है, क्योंकि थर्ड पर्सन तो ऐसे नहीं आते हैं। तो ये देखो, अगर आपको ये सब चीज महसूस होने लगे कि हाँ भाई मेरे पार्टनर उसको भी तो इस चीज में सपोर्ट है उस थर्ड पर्सन के एंट्री में, तो प्लीज यार वहां से हट जाओ। धीरे धीरे वहां से हटने की कोशिश करो। देखो एक बार से तो हटना पॉसिबल नहीं होगा। आपको अगर इग्नोर अवॉइड कर रहा है तो आपको तो शुरू में आप हट नहीं पाओगे। आप बैठ के बातें करो, आप फ्रेंड्स थ्रू बात करना कोशिश करो या फिर फैमिली थ्रू बात करना कोशिश करो। अगर आपके बात करने से, आपके बोलने से उनमें कोई चेंजेस नहीं आते, मतलब वो इंसान जाना चाहता है तो जाएगा, तो आप विथ रेस्पेक्ट आप वहां से हट जाओ। क्योंकि हर एक इंसान का सेल्फ रेस्पेक्ट होते हैं, हर एक इंसान का सेल्फ रेस्पेक्ट होते हैं और हर एक इंसान का हक होते हैं कि खुद के रेस्पेक्ट को सही से रखना। पहले अपना रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर वो इंसान अवॉइड आपको कर रहा है तो आप उसको पूरी तरह अवॉइड कर, वो पूरी तरह आपको हटा दे अपने लाइफ से, उससे पहले आप हट जाओ, वरना बहुत तकलीफ होते हैं। आप आंखों के सामने देख रहे हो वो इंसान किसी दूसरे के साथ हो रहा है टच, या फिर वो आपसे दूर जा रहा है, उससे अच्छा आप हट जाओ। क्योंकि लाइफ यही में खत्म नहीं होते हैं, ये हमारी लाइफ बहुत बड़े है, इसमें कई इंसान आएगा कई इंसान जाएगा, तो इसको नॉर्मली लो। इसको, क्योंकि हम इसको इसलिए बोल रहे हैं नॉर्मली लो, क्योंकि आपको मूव ऑन करना जरूरी है। वो इंसान अगर जाना चाहते हैं तो उसको जाने दो। आप हर वक्त ये सोचो कि आपके लिए कोई बेटर ऑप्शन इंतजार कर रहा है, इसीलिए वो इंसान जाना चाह रहा है, तो उसको जाने दो। इसलिए आप डिप्रेस्ड मत होना, आप उदास मत होना, और आप अपने शरीर को नुकसान मत पहुंचाना। क्योंकि उससे पहले ये सोचना कि आपके पेरेंट्स आपको बहुत चाहते हैं, आपके सिस्टर ब्रदर आपको बहुत चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको बहुत चाहते हैं। एक इंसान चले जाने से आपके लाइफ में कुछ बदल नहीं जाएगा, क्योंकि उससे भी अच्छा इंसान आप डिजर्व करते हो। तो आप जिस फील्ड में हो, आप जो काम करते हो, आप उसका गोल क्रिएट करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहो। आप जब सक्सेस हो जाओगे ना अपनी लाइफ में, तो वही इंसान जो आपको ठुकराया था, जो आपको इग्नोर अवॉइड किया था, वही इंसान आपका खबर जरूर रखेगा। और वही इंसान एक दिन मन में जरूर सोचेगा कि क्यों उसको मैंने अपनी लाइफ से हटाया, क्यों मैं उसको इग्नोर अवॉइड किया। क्योंकि इग्नोर अवॉइड करने से आपके मन में भी जो फीलिंग्स है ना, वो धीरे धीरे उनके लिए खत्म हो जाएगा। तो प्लीज खुद को डिप्रेस्ड उदास मत रह के, अगर आप ये देख रहे हो कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, इस चीज के बेस पर जो हमने पहले बताए हैं, तो आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को रखते हुए आप धीरे धीरे वहां से निकल जाओ। पहले जरूर बात करो, पहले दोनों आपस में बात करके भी अगर कोई सॉल्यूशन में नहीं आ रहा है तो आप वहां से निकल जाओ। क्योंकि बदल जाना बहुत तकलीफ देते हैं, बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं कि जो इंसान पहले हमें इतना केयर करता था उस इंसान का एकदम से बदल जाना। लेकिन ये भी है कि उसके बदल जाने से हमारी लाइफ रुकने वाले नहीं है, क्योंकि लाइफ एक ही है और उसको हर तरीके से हमें जीना है। सो अगर खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट है आपके अंदर, तो आपके पार्टनर आपको अवॉइड इग्नोर कर रहा है तो आप उसको रखते हुए वहां से हट जाओ। यही सबसे बेस्ट तरीका है। आशा करती हूँ कि आज के वीडियो आप सबको अच्छे लगे तो सपोर्ट करना हमें। नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ मुलाकात होते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।